नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर दोस्तों फाइनली सेकंड लिस्ट से पहले आपकी एक बार फिर से दोस्तों बोर्ड की तरफ से अपडेट आ चुका है। दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले जिन छात्रों को पहली लिस्ट में मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है उनके लिए तो काफ़ी अच्छी अपडेट है। और इसके अलावा दोस्तों, जिन छात्रों ने काउंसलिंग नहीं कराई थी उनको भी बोर्ड द्वारा से मौका दे सकता है। काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने काउंसलिंग या 5,000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, उनको भी मौका मिलेगा दोस्तों। द्वारा से काउंसलिंग कब से शुरू होगी, सेकंड लिस्ट कब आएगी दोस्तों, और इसके अलावा अभी कितनी % सीटें खाली बची हुई हैं उसको लेकर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरे जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें राजस्थान पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर अगर बात करें तो बोर्ड की तरफ से फर्स्ट लिस्ट जारी होने के बाद उस 17 तारीख को आपकी फर्स्ट लिस्ट आई थी। उसके बाद से 19 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, 19 तारीख को पहली लिस्ट आने के बाद 26 तारीख तक मौका दिया गया था आपको 22,000 रुपये फीस जमा कराने का। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको अपडेट किया था कि जिन छात्रों को कॉलेज नहीं मिला है या फिर दोस्तों जिन छात्रों को मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है वो द्वितीय काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। द्वारा से काउंसलिंग होगी। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है तो आप जो 22,000 रुपये फीस है वो जमा नहीं कराएं। जी हाँ दोस्तों, शुल्क 22,000 रुपये जमा नहीं करने पर वर्तमान में आवंटित महाविद्यालय को निरस्त कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको कोई कॉलेज मिली है लेकिन दोस्तों आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, आपकी मनपसंद कॉलेज नहीं है, आपको घर से दूर मिली है, तो आप 22,000 रुपये फीस जमा ना कराएं। ऐसे में क्या होगा, जब दोबारा से लिस्ट आएगी तो दोस्तों कॉलेज आपकी चेंज हो जाएगी। आपको उसमें लिस्ट में दोबारा से आप कॉलेज एडिट कर सकते हो, पहले नंबर पर कॉलेज भर सकते हो। और इस बार सीटें खाली जाने वाली हैं दोस्तों पीटीटी की, इसीलिए बोर्ड चाहता है कि सभी छात्रों को कम से कम मनपसंद कॉलेज दे दी जाए। इसलिए पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि दोस्तों 22,000 रुपये फीस अगर आप जमा नहीं कराना चाहते हैं, आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है, तो आप ना कराएं, द्वितीय काउंसलिंग में भाग लें। 28 तारीख से द्वितीय काउंसलिंग शुरू होगी, यानी कि दूसरी काउंसलिंग द्वारा से काउंसलिंग होगी। और जिन अभ्यर्थियों को एनीवेयर इन राजस्थान में कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, यानी कि आपको राजस्थान में कहीं पर भी कॉलेज नहीं मिला है, तो भी दोस्तों आप द्वारा से काउंसलिंग करा सकते हो। द्वारा से आवंटित आपको महाविद्यालय होंगे, यानी कि उसमें आपको कॉलेज एडिट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पहली लिस्ट में आपको कॉलेज नहीं मिली है तो आप उसमें कॉलेज बढ़ा सकते हो। काफ़ी सारे छात्रों ने कम कॉलेज भरी हैं तो ज़्यादा कॉलेज भर सकते हो, कम कॉलेज कर सकते हो। मनपसंद कॉलेज ऊपर 1 नंबर पर, मनपसंद 2 नंबर पर, 3 नंबर पर आप मनपसंद कॉलेज भर सकते हो। तो राजस्थान पीटीटी ने ये मौका दिया है, इसीलिए आप 22,000 रुपये शुल्क जमा ना कराएं। ये उनके लिए है जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है या फिर पूरे राजस्थान में कहीं पर भी कॉलेज नहीं मिली है फर्स्ट लिस्ट में। इसके अलावा जिनको मनपसंद कॉलेज मिल गई है वो तो अपना एडमिशन करा लें, उसके लिए आपको 26 तारीख तक का समय दिया गया है। देखिए, इस बार सेकंड लिस्ट से पहले बोर्ड की तरफ से अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन इस बार अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन हटा दिया गया है बोर्ड की तरफ से, चाहे वो 4 वर्षीय बीएड की बात करें या फिर 2 वर्षीय बीएड की। यानी कि दोस्तों अब आप अपवर्ड मूवमेंट इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा, आप दोबारा से काउंसलिंग करा पाओगे। इसीलिए बोर्ड की तरफ से अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन ही रहता है। जब आप कॉलेज एडिट कर सकते हो, एक तरह से वो अपवर्ड मूवमेंट ही हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आप अपनी 22,000 रुपये फीस जमा ना कराएं। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर कॉलेज मनपसंद नहीं मिली है या फिर दोस्तों अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है तो आप फीस जमा करा ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपको कॉलेज ही नहीं मिली है। बाकी थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देता हूँ दोस्तों, अगर आप मनपसंद कॉलेज कैसे ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बोर्ड की तरफ से जो लिस्ट आई है फर्स्ट लिस्ट, उसमें मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है तो आपको सबसे पहले उसमें कॉलेज एडिट का ऑप्शन मिलेगा। दोबारा से काउंसलिंग के लिए री काउंसलिंग से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने कोर्स के हिसाब से, जैसे कि 2 वर्षीय बीएड है तो आपको कॉलेज लिस्ट देख लेनी है। पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आपके ज़िले में कौन कौन सी कॉलेज हैं, घर के नज़दीक कौन सी कॉलेज है, उस हिसाब से दोस्तों आप कॉलेज चॉइस भरें। पीटीटी की तरफ से लिस्ट जारी की गई, ये दे सकते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आपके कम नंबर है तो आप कॉलेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ, कोई अजमेर का छात्र है दोस्तों तो वो अजमेर की पहले कॉलेज भरेगा, लेकिन उसमें आपको को एजुकेशन की कॉलेज भरनी है। अगर कोई लड़का है तो वो को एजुकेशन की कॉलेज भरे, क्योंकि वुमेंस कॉलेज वो ना भरे। आप ई मित्र के द्वारा ई मित्र से काउंसलिंग कराते हो तो ई मित्र को बोल देते हो कि आप अजमेर जिले की जितनी कॉलेज हैं वो सभी को भर दीजिए, तो वो क्या करता है, सभी को सेलेक्ट करके सभी कॉलेज को भर देता है। जबकि दोस्तों
जो लड़के हैं वो वुमेंस कॉलेज तो बिल्कुल ना भरें। पहले आपको को एजुकेशन वाली है, को एजुकेशन वो कॉलेज भरें जिनमें 200 सीटें हैं, 200 सीटें हैं, 150 सीटें हैं, ऐसी हर ज़िले में दोस्तों कॉलेज हैं। अगर आपको ऑल राजस्थान चाहिए तो आप राजस्थान की अन्य कॉलेज भर सकते हैं। 200 सीट वाली हर ज़िले में 200 सीट वाली कॉलेज हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आप आर्ट्स की सीटें दे सकते हो, साइंस की, कॉमर्स की। और अगर आप साइंस वाले विद्यार्थी हैं तो आपको ज़्यादा जो सीटों वाली कॉलेज बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका मौका ज़्यादा बनेगा। तो 200 वाली भरें, इसके बाद 100 वाली कॉलेज भरें और 50 वाली लास्ट में भरें। तो इस प्रकार से दोस्तों एक तो कॉलेज भरते समय आपको को एजुकेशन की कॉलेज भरनी है, उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप अधिक से अधिक कॉलेज भरें, क्योंकि पीटीटी में अब काफ़ी सारे छात्र काउंसलिंग करा रहे हैं। बीएसटीसी में 50% जो L1 में आरक्षण किया गया है महिलाओं के लिए, इसकी वजह से लड़के बीएड बीएसटीसी ना करके बीएड की काउंसलिंग करा रहे हैं, इसीलिए मौका दिया जा रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सा यहाँ पर पीटीटी में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर लड़कियां हैं आप तो पहले गर्ल्स कॉलेज भरें जिसमें सीटें देखें, इसके बाद आप को एजुकेशन कॉलेज भी भर सकते हैं। को एजुकेशन कॉलेज वो होती है जहाँ पर लड़के प्लस लड़कियाँ दोनों पढ़ती हैं। को एजुकेशन कॉलेज में मान लीजिए 200 सीटें हैं तो आपकी 100 सीट है तो आपकी 100 सीटें हैं तो 50 सीटें आपकी लड़कों की, 50 सीटें लड़कियों की। तो इस प्रकार से सीटें डिवाइड हो जाती हैं। बाकी इसमें सब्जेक्ट वाइज जैसे कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स वालों की सीटें अलग रहती हैं। तो ये तो दोस्तों आपकी सेकंड लिस्ट से पहले अपडेट होगी, दोबारा से सेकंड लिस्ट के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी। अभी बोर्ड उसके लिए मौका देगा, लेकिन यहाँ पर आपको साफ तौर पर लिख दिया है कि आप अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो दोस्तों आप वर्तमान में जो कॉलेज मिला है उसमें आप 22,000 रुपये जमा ना कराएं। आपकी जो सेकंड आवंटन होगा तो उसमें कॉलेज निरस्त हो जाएगी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करें कि सर मुझे अगर ये जो कॉलेज मिली है अगर सेकंड लिस्ट में 5 लाख कॉलेज ना मिली तो वैसा नहीं है। जिन छात्रों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिली है और निरस्त हो जाएगी तो आपको उससे अच्छी कॉलेज ही दी जाएगी, मनपसंद कॉलेज दी जाएगी, प्रायोरिटी ये आपको दी जाएगी दोस्तों, क्योंकि आपको पहली लिस्ट में कॉलेज मिल चुकी है। इस चीज़ का बोर्ड को भी पता है। इसीलिए आप ये ना सोचें कि सर मुझे तो ऐसे तैसे करके फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिली है और मैंने अगर फीस जमा नहीं कराई तो सेकंड लिस्ट में क्या मुझे वही कॉलेज मिल जाएगी, या फिर अगर कॉलेज नहीं मिली तो। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको कॉलेज ज़रूर आवंटित की जाएगी, क्योंकि आपके नंबर कट ऑफ में फर्स्ट लिस्ट में जब आपका नंबर आ सकता है तो सेकंड लिस्ट में तो आएगा ही। इस चीज़ की बोर्ड भी गारंटी लेगा। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लें। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा दूर कॉलेज नहीं है तो आप उसमें एडमिशन के लिए दोस्तों 22,000 रुपये जमा करा सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट अभी 26 तारीख है दोस्तों। और कॉलेज में डॉक्यूमेंट 25 तारीख फीस जमा कराने की है और 26 तारीख तक डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट करने की है। तो ये दोस्तों पीटीटी को लेकर है। सेकंड लिस्ट कब तक आएगी देखिए, 28 तारीख से लगभग 30 तारीख या 31 तारीख तक आपकी सेकंड काउंसलिंग चलेगी। इसके बाद दोस्तों 2 से 3 दिन के बाद ही बोर्ड की तरफ से लिस्ट जारी हो जाएगी। अगस्त में लिस्ट आएगी फर्स्ट वीक में, 5 अगस्त से पहले ही सेकंड लिस्ट आ जाएगी दोस्तों। सेकंड लिस्ट में अधिक विद्यार्थियों को कॉलेज मिलेगी। अभी 1 लाख छात्रों को कॉलेज मिली थी फर्स्ट लिस्ट में, 4 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड में दोनों में मिला के। लेकिन काफ़ी सारे छात्र ऐसे हैं दोस्तों इनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है या फिर ज़्यादा दूर कॉलेज मिली है, तो वो उन्होंने फीस जमा नहीं कराई है। इसीलिए दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि मुझे नज़दीक कॉलेज चाहिए तो आप फीस जमा ना कराएं, काउंसलिंग या रिपोर्टिंग ना कराएं। बाकी दोस्तों मैं अपडेट करता रहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीटीटी की डेली अपडेट चैनल पर मिलती है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना।